हेलो बच्चों, आज हम 12th क्लास का सेकंड चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर जिसे हम जनरली जो है वो कंडेंसर भी बोलते हैं। आपने सुना होगा बच्चों, हम लोग फ़ैन में कंडेंसर यूज़ करते हैं। स्फेरिकल कंडेंसर होता है, सिलेंड्रिकल कंडेंसर होता है। तो जो कंडेंसर है उसी को हम लोग फिजिक्स की लैंग्वेज में जो है वो कैपेसिटर कहते हैं, और जो उसका कैपेसिटेंस होता है, जो उसकी प्रॉपर्टी होती है, तो उसको हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज द मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। कोई भी कैपेसिटर कितना एबिलिटी रखता है अब चार्ज होल्ड करने के लिए, जितना चार्ज वो ज़्यादा होल्ड करेगा उतना उसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा। जितना चार्ज कम स्टोर करेगा उतना उसका जो एबिलिटी है वो कम होगी और उसका कैपेसिटेंस भी कम होगा। तो अगेन डेफिनेशन आप सुन लीजिए। द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज़ द मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इसे हम समझने के लिए, तो डेफिनेशन हो गई, समझने के लिए हम क्या करते हैं कि एक इंसुलेटेड कंडक्टर लेते हैं सम चार्ज के साथ। कोई भी हमने एक इंसुलेटेड कंडक्टर लिया जिसमें कुछ चार्ज है, क्यों इट एक्वायर, अगर हमने चार्ज दे रहे हैं देन उसमें पोटेंशियल भी होगा, तो इट एक्वायर्स अ सर्टेन पोटेंशियल। अब अगर हम उसका चार्ज बढ़ाते जाएं, फिर इंक्रीज द चार्ज ऑन अ कंडक्टर, इट्स पोटेंशियल आल्सो इंक्रीजेज। किसी भी कंडक्टर पे, किसी भी बॉडी पे अगर हम चार्ज बढ़ाते जा रहे हैं तो उसका पोटेंशियल भी बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि जो पोटेंशियल और चार्ज है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हमने यहाँ पे लिया कि इफ चार्ज कैपिटल Q पुट ऑन एन इंसुलेटेड कंडक्टर इंक्रीजेज इट्स पोटेंशियल V, देन वी कैन राइट Q प्रोपोर्शनल टू V। Q प्रोपोर्शनल टू V, और जब प्रोपोर्शनल टू हटेगा तो वहाँ पे कुछ साइन आएगा, कुछ कांस्टेंट आएगा। दैट कांस्टेंट इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। दैट कांस्टेंट इज नोन एज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। एंड इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस बोलते हैं। जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसे हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस बोलते हैं। देन कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल। दूसरी डेफिनेशन हम ये भी लिख सकते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर मे बी डिफाइंड एज द चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर बाय यूनिट अमाउंट। कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर मे बी डिफाइंड एज द चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर बाय यूनिट अमाउंट, दैट इज नोन एज ए कैपेसिटेंस। अब ये जो कैपेसिटेंस है, हमने कहा कि ये एबिलिटी होती है टू होल्ड ए लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन मेटल्स और अ कंडक्टर। किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है? दैट डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। फर्स्ट वन इज साइज एंड शेप ऑफ ए कंडक्टर। जो कंडक्टर है, जो चार्ज होल्ड कर रहा है, उसका साइज और शेप क्या है। सेकेंड थिंग इज नेचर ऑफ अ सराउंडिंग मीडियम। उस कंडक्टर के चारों ओर जो नेचर है, मीडियम है, उसका नेचर क्या है? वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, वो वाटर है, वो ऑयल है, जो भी है वो चीज़ है ना। और थर्ड फैक्टर है प्रेजेंस ऑफ अदर्स कंडक्टर्स। प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर्स इन इट्स नेबरहुड। उसके आसपास कोई कंडक्टर प्लेस है या नहीं। एक तो मीडियम हो गया कि उसके चारों ओर एयर है, वाटर है, ऑयल है, और दूसरी चीज़ हो गई कि उसके आसपास कोई कंडक्टर है या नहीं है। ठीक है, तो कैपेसिटेंस क्या हो गया? कैपेसिटेंस की दो डेफिनेशन हो गई। द एबिलिटी टू होल्ड ए लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज इज नोन एज ए कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। सेकेंड डेफिनेशन आ गई, कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज अ चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल, चार्ज रिक्वायर्ड बाय ए कंडक्टर और पर यूनिट इंक्रीज इन पोटेंशियल इज नोन एज अ कैपेसिटेंस। अब इसकी यूनिट्स क्या होगी? तो एसआई यूनिट ऑफ ए कैपेसिटेंस इज फैराड। एक साइंटिस्ट थे फैराडे, उन्हीं के नाम पे हमने इसकी एसआई यूनिट्स रखी है। दैट एसआई यूनिट इज फैराड, FARAD, फैराड। और सिंबल जो इसका फैराड का होता है वो होता है कैपिटल F। तो symbol of unit of capacitance is F and full form of F is farad.
बच्चों 1 farad is a very large unit. We can't make a conductor or capacitor to holding a capacity of 1 farad. Why? We will see after some time why this 1 farad is very long unit. Therefore 1 farad is very large unit. Therefore commonly when we purchase condenser, when we see condenser, that is of millifarad, microfarad or picofarad. 1 millifarad is equal to 10 to power minus 3 farad and 1 microfarad is equal to 10 to power minus 6 farad. 1 picofarad is equal to 10 to power minus 12 farad. The unit of capacitance is also millifarad, microfarad and picofarad. Now the next topic is capacitance of an isolated spherical capacitor. अभी हम कंडक्टर की बात कर रहे थे जो कंडक्टर लीनियर था. अब अगर वो जो कंडक्टर है हमारा वो एक आइसोलेटेड स्फेरिकल शेप में है, आइसोलेटेड स्फीयर है, देन उसका कैपेसिटेंस कितना होगा. तो कंसीडर एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस कैपिटल आर. The charge capital Q is uniformly distributed over its entire surface, not inside the conductor, that is on the surface of spherical conductor. It can be assumed to be concentrated at the center of the sphere. The potential at any point on the surface of the conductor. बच्चों हमने अपने पहले की वीडियोस में बताए थे आपको कि अगर कोई भी कंडक्टर है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, बट पोटेंशियल जो है वो अंदर और बाहर और उसकी सरफेस पे सेम होता है, पोटेंशियल चेंज नहीं होता. तो पोटेंशियल सेम रहेगा और पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज फॉर्मूला पहले वाले वीडियोस में बता चुके हैं आपको. पोटेंशियल फॉर पॉइंट चार्ज फॉर्मूला क्या था, 1/4πε0 Q/r. कि यहाँ पे हमने क्या चार्ज लिया है, कैपिटल Q चार्ज लिया है विच रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर. Capital R is a radius of the spherical conductor. Therefore, V is equal to 1/4πε0 capital Q/r. और हमें निकालना है क्या, कैपेसिटेंस. Then by the definition of capacitance, C is equal to Q/V. Q चार्ज है उसे हमें ख़त्म नहीं करना. V की वैल्यू पुट कर दीजिए आप C is equal to Q/V में. देन ये आ जाएगा C is equal to Q/V की वैल्यू पुट करेंगे. देन 1/4πε0 Q/r. Q कैंसिल आउट हो गया. देन C इज इक्वल टू आ गया 4πε0 r. कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर इज 4πε0 r और r की वैल्यू में निकालनी है. देन r इज इक्वल टू C/4πε0. अब हमने अभी आपको बताया था कि जो कैपेसिटेंस है 1 farad इज अ वेरी लार्ज यूनिट. How we can find that 1 farad is a very large unit? then बच्चों फॉर्मूला क्या है आपके पास, C is equal to 4πε0 r. हम अगर यहाँ से r रेडियस निकालते हैं देन r is equal to क्या हो जाएगा, C/4πε0. हमें 1 farad निकालना है तो हमने C की जगह वैल्यू पुट कर दें 1 farad, है ना. और 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹. 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹. हम जब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे देन r इज इक्वल टू आएगा 1 × 9 × 10⁹. बच्चों 9 × 10⁹ मीटर. और अगर हम इसे किलोमीटर में भी बदलते हैं तो कितना आ जाएगा, 9 × 10⁶ किलोमीटर. तो आप इमेजिन कर सकते हैं 9 × 10⁶ किलोमीटर इतनी रेडियस का कोई कैपेसिटर आप बना सकते हो क्या, ठीक है. तो इतनी लार्ज यूनिट्स का 10⁶ किलोमीटर रेडियस मीन्स उसका डायमीटर कितना हो जाएगा, 18 × 10⁻12 किलोमीटर. इतनी डायमीटर का कैपेसिटर बनाना पॉसिबल नहीं है. इसीलिए हम 1 farad जो है वो उसको बोलते हैं बहुत लार्ज यूनिट्स होती है. इवन मिलीफेराड भी बहुत लार्ज यूनिट हुई. तो हम नॉर्मली जो यूज़ करते हैं वो माइक्रोफैरड और पिकोफैरड होते हैं. ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, थैंक यू.